परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय जय जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। मुनि श्री आज्ञा सागर जी, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, मुनि श्री अध्यात्म सागर जी सहित समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणी नारिका श्री सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका श्री आस्था श्री माता जी सहित समस्त आरिका माता जी के चरणों में वंदनामि, शुल्लक शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छामि। आज के इस स्वाध्याय सभा इष्टोपदेश महान ग्रंथ को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मुनि श्री अपने आचार्य श्री द्वारा रचित आध्यात्मिक सारभूत काव्य रचनाओं के माध्यम से मंगलाचरण प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की ये देखो। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। समय विश्व धर्म की जय। आज दो कविताओं के माध्यम से मंगलाचरण करते हैं। आज का भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर श्यामलाल जी गोदावत की जिज्ञासा के अनुरूप गुरुदेव प्रश्न का उत्तर भी देने वाले हैं। तो अभी कल भी शैलेंद्र जी भट्ट जो कि भीलुड़ा ग्राम से आए हुए थे, वो अपनी गौशाला में और वृद्धाश्रम में गुरुदेव का चातुर्मास कराने का निवेदन करके गए। तो उससे मुझे कल्पना आई कि गुरुदेव के इस ज्ञान विज्ञान का कितना अच्छा मौसम आया हुआ है। गुरुदेव एकांत शांत में रह करके और कितनी वैश्विक प्रभावना कर रहे हैं, इसको सारा विश्व देख रहा है। जबकि धार्मिक जनों की इससे विपरीत धारणा है, वो समझते बिना पैसे के कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ गुरुदेव बिना पैसे के धर्म कैसे होता है और भावात्मक और प्रभावनात्मक कैसे धर्म होता है, ये गुरुदेव सिद्ध करके दिखा रहे हैं। और ज्ञान विज्ञान का आज सारा विश्व ज्ञान विज्ञान से परिचित हो रहा है। तो मैंने एक कविता लिखी है, ज्ञान विज्ञान आनंद का वसंत आया। उसके बाद में एक आध्यात्मिक कविता सुनाऊंगा, दोनों ध्यान से सुनिए। ये कैसा वसंत आया है ज्ञान विज्ञान का और आनंद का, क्योंकि अभी सब बोल रहे हैं प्रतिभागी की गुरुदेव बहुत आनंद आता है, बहुत भाव की विशुद्धि हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? ज्ञानानंद आया है, स्वाध्याय चला है, सत्य साम्य सुखामृत त्रिवेणी बही, विज्ञान की वासंती पुरवाई चली, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है त्राता, आगम के दीवाने हो ज्ञानानंद दाता। ज्ञानानंद आया है, स्वाध्याय चला है। ज्ञान है गजब तेरा, ध्यान है अजब तेरा, थाम के तेरे चरण चले। तुम्ही अरहन मेरे, तुम्ही भगवान मेरे, साधना तीनों याम चले। जो भी आए यहाँ पाते हैं सुख साता, शिव पथ के अनुगामी भव्यों के त्राता, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक है ताता, आगम के दीवाने हो आनंद के दाता। ज्ञानानंद आया है, प्रवचन सार पाया है, अपूर्व आनंद होता है जब वेबिनार चलती है। ज्ञान होता बहुविषयक जब गुरुदेश न होती है। धर्म दर्शन विज्ञान समन्वय होता, प्राचीन से आधुनिक ज्ञान बोध होता,
कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, आगम के दीवाने हो ज्ञान के दाता। ज्ञानानंद आया है, स्वाध्याय चला है, दिक श्वेतांबर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं, कुलपति वैज्ञानिक जज शिक्षा शास्त्री भी आते हैं, आकर के शोध करे संगोष्ठी भी करे, देश विदेशों में प्रभाव ना करे, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, आगम के दीवाने हो ज्ञानानंद दाता। अज्ञानानंद आया है, स्वाध्याय चला है, ग्राम ग्राम में नगर डगर में हम तुम्हारे साथ चले, मन ये मगन है स्व की लगन है, निज आत्म का ध्यान करे, यश ख्याति प्रसिद्धि नाम से दूर रहे, समता के साधक सतत आगे बढ़े, कनक नंदी गुरुवर कभी प्रेरक हैं त्राता, आगम के दीवाने हो ज्ञान के दाता। ज्ञानानंद आया है, प्रवचन सार पाया है, सत्य साम्य सुखामृत त्रिवेणी बही, आगम की वासंती पुरवाई चली, कनक नंदी गुरुवर अभिप्रेरक हैं त्राता, आगम के दीवाने हो ज्ञान के दाता। ज्ञानानंद आया है, सहजानंद आया है, आत्मानंद आया है, ज्ञानानंद आया है। दूसरी कविता, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भाव में। आध्यात्मिक सर्वोदय के हेतु गुरुदेव ने सारे विश्व का आह्वान किया है कि सारे विश्व के जन आप आएं और आध्यात्मिक सर्वोदय से लाभान्वित हो। आओ धीरे धीरे चेतन अपने भाव में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, अपने भाव में साम्य भाव में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, काहे को बाहर भटक रहा है, अनेक दुखों को भोग रहा है, स्व आनंद को भूल रहा है, मोह राग का नशा चढ़ा है, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, असत को सत मान रहा है, तन मन धन में भ्रम रहा है, इंद्रिय भोग में राम रहा है, चैतन्य भोग को भूल रहा है, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, तृष्णा ईर्षा में मोह रहा है, मृग मरीचि का समरम्य है, नश्वर में शिव ढूंढ रहा है, अहित में हित मान रहा है, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, अपने भाव में समता भाव में, आओ धीरे धीरे चेतन
अपने भावों में। अभी तो सत्य को तुम जानो, चेतन भाव को तुम मानो, सच्चिदानंदमय तुम बनो रे, सत्य शिवमय तेरा रूप रे। आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, अपने भावों में, समता भाव में। आओ धीरे धीरे चेतन अपने भाव में। राग द्वेष मोह तुम छोड़ो, संकल्प विकल्प दूर करो रे, विपरीत गति दूर करो रे, समता भाव को तुम पाओ रे। आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, यही तेरा निजवास रे, अनंत अक्षय सुख रूप रे। कनक नंदीना तेरा रूप, नाम रूप से परे रूप रे। आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भावों में, अपने भावों में, शांत भाव में, अपने भाव में, साम्य भाव में। आओ धीरे धीरे चेतन आत्म भुवन में, आओ धीरे धीरे चेतन अपने भाव में। जय बोलो चेतना शक्ति के धारक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव द्वारा रचित, जहाँ 90 शब्द भी सुनने में कठिनाई आती है, परंतु आचार्य भगवान ने ऐसे सारभूत अध्यात्म विज्ञान से भरपूर 9000 से अधिक कविताओं की रचना गुरुदेव कर चुके हैं, जो अभी भी जारी है। और ऐसी कविताओं को अपने मधुर स्वर से परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव गा चुके हैं। तो ऐसी कविताओं का आनंद भी इस वेबिनार में हमको मिलता है। गुरुदेव के चरणों में, आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में एक निवेदन करता हूँ। गुरुदेव की कल आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जो जिज्ञासा थी वो शेष रह गई थी और अधूरी रह गई थी। तो आज श्यामलाल जी गोदावत जी के जिज्ञासा को लेने से पूर्व उनका जो विषय अधूरा रह गया था कल अनकनेक्ट होने से, तो एक निवेदन है कि उनका जो विषय अधूरा रह गया था वो अभी 5 मिनट के लिए गुरुदेव उनको सुन लिया जाए और उनकी जिज्ञासा जो नेट कटने से रह गई थी वो पहले सुन ली जाए। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव आचार्य भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते। गुरुदेव कल आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी गुरुदेव, तो कल का जो आपका जिज्ञासा अधूरी रह गई थी गुरुदेव वो पूर्ण करें। आपके चरणों में नमस्ते। महाराज जी, मैं अभी बोलूं क्या क्लास के बाद प्रश्नोत्तरी में पूछूं तो अच्छा रहेगा? हाँ जैसे भी हो जी, क्लास के बाद प्रश्नोत्तरी में ही प्रश्नोत्तरी चले तो ठीक है। हाँ जी जी। हाँ। और गोदावरी साहब जो पूछे थे, वैज्ञानिक गोदावरी साहब, वो विषय अभी आगे इसी ग्रंथ में आ रहे हैं अनेक श्लोक में। तो उस संदर्भ में उस प्रकरण में बताऊंगा, क्योंकि विषय गंभीर, गहन, ग्राह्य, उपादेय और सूक्ष्म और विस्तार से है। तो इसलिए उसको विषयभूत जो अभी प्रकरण आएगा क्रम प्राप्त, उस विषय में बताने पर हर दृष्टि से सही रहेगा। इसलिए अभी जो विषय चल रहा है तीनों श्लोक के माध्यम से वो पहले बता देता हूं।
ओम पूज्यवर नमः आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव नमो के चरणों में सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। अभी एक साथ तीनों श्लोक में कर्मबंध और स्वहित परहित इस संबंधी विषय चल रहा है। ये तो अति गहन विषय है, क्योंकि कर्म सिद्धांत को जानने के लिए गुमरसार कर्मकांड, जीवकांड, धबला, जय धबला, महाबंध और भी अनेक ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान मनन चाहिए। इसलिए भले कर्म सिद्धांत यत्र तत्र सर्वत्र मैं विषय को जोड़ता हूँ, परंतु इससे भी अधिक गहन सूक्ष्म व्यापक है। इतना नहीं, फिर दूसरा आत्मकल्याण जो 3 श्लोक में है। आत्मकल्याण के लिए ही तो गुणस्थान, श्रावक धर्म, साधु धर्म, धर्म, व्रत, नियम, तप, त्याग, ध्यान आदि, इसलिए दोनों विषय अत्यंत गहन और सूक्ष्म व्यापक है। इतना तो सूक्ष्म व्यापक संभव नहीं है, वो तो वर्षों का विषय है। तथापि अब लोग की जिज्ञासा और आवश्यकता के अनुसार और कुछ इन सब विषयों को संक्षेप में बता रहा हूं। कल आप लोगों को केवल पुद्गल परिवर्तन, 5 प्रकार पुद्गल परिवर्तन में एक परिवर्तन है पुद्गल परिवर्तन, उसका सामान्य दिग्दर्शन कराया था। पूरा वर्णन तो एकदम संभव ही नहीं है। तो क्या 5 प्रकार संसार है ये भी समझो, क्योंकि अधिकांश विषय सब बताते हैं। सामान्य गृहस्थ, साधु संत, सब गुरुदेव, ये सब विषय अभूतपूर्व है, अश्रुतपूर्व है। हम ऐसे विषय सुने नहीं थे, पढ़े नहीं थे, इसलिए सबको बहुत ही आनंद, जिज्ञासा, तत्परता आदि गुण उत्पन्न हो रहे हैं। तो पहले 5 प्रकार संसार। संसार पंच विहोदब्बे खित्ते तहेव कालेय भव भवन गोचौत्थ पंचमय भाव संसार। ये विषय विभिन्न प्रकरण में आ गया है और वैज्ञानिक दृष्टि में भी हल्का सा बताया हूं। वो भी चतुरायाम से अभी और भी अनेक आयाम का अनुसंधान कर रहे हैं। तो क्या है 5 प्रकार संसार। अभी वैज्ञानिक लोग को हिडन यूनिवर्स के बारे में बहुत रिसर्च करे। माने जो हम जिस यूनिवर्स में है, आप जहां हो मैं जहां हूं, अन्य कहा नहीं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र गैलेक्सी नहीं, जहां पर आप हो उसके अंदर, आपके शरीर के अंदर आप जिस क्षेत्र में है वहां भी अदृश्य संसार है। अब ये भी नया विज्ञान है, हिडन यूनिवर्स। और ये तो आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ में 2,2500 वर्ष प्राचीन है, और मैं स्वयं 38 वर्ष पहले विश्व विज्ञान रहस्य में लिखा था, और उसके बाद कई ग्रंथ में लिखा हूं। देखा, अभी कुछ संक्षेप में आप लोग को बता रहा हूं कि धर्म कितना महान, सूक्ष्म, व्यापक हर दृष्टि से। हिडन आपके अंदर, आप में भी, इससे ब्रह्मांड में भी, जहां आप बैठे हो, मैं जहां बैठा हूं, वहां भी कई आयाम है, अनेक आयाम। अभी पूरा डेफिनेट नहीं हो पाया, और एक ब्रह्मांड के अंदर कई आयाम के साथ साथ कई ब्रह्मांड है।
वो मेरी किताब में मैं विस्तार से लिखा हूँ, 8-10 ग्रंथ लिखा हूँ इस संबंधी, परंतु मैं आप लोग को अति संक्षेप में बता रहा हूँ। संसार के बारे में आप लोग को बता दिया था। संसार फिर मुख्यतः 5 प्रकार, 5 प्रकार। द्रव्य संसार, क्षेत्र क्षेत्र संसार, काले काल संसार, भव संसार और भाव संसार। हिंदू धर्म के अनुसार पंचकोशीय शरीर माना जाता है ये स्थूल शरीर। और हमारे जैन धर्म में भी आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया हूं 5 प्रकार शरीर। और अभी बता रहा हूं, माने जैसे आप लोग को अति स्थूल रूप में एक उदाहरण देता हूं। अति स्थूल विज्ञान का उदाहरण है, आप प्रकाश देखते हो तो आपको सफेद लगता है, मुझे भी सफेद एगो किरण दिखाई देती है, तथापि उसमें कितने प्रकार कलर है ना। ये तो सामान्य विज्ञान आप सब पढ़े हो। इसी प्रकार जो रेनबो है, छोड़ो ये मान लो कि विज्ञान का विषय। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो, केवल उसका रंग और साइज आप देखते हो और कुछ नहीं देखते, कलर और शेप, ये 2 ही देखते हो। कलर और शेप। परंतु उस शरीर के अंदर ही चर्म ही कितनी प्रकार है। फिर उसके अंदर चर्बी, मांस, हड्डी, मज्जा, मसल्स से लेकर के ब्रेन से लेकर के डीएनए आरएन तक। ऐसे ही तुम्हारे अंदर तुम स्वयं संसार हो। तुम स्वयं तुम्हारा संसार हो और तुम्हारा मोक्ष भी तुम स्वयं हो। तुम्हारा संसार अन्यत्र कहा नहीं। तुम नरक जाते हो, निगोद में जाते हो, 84 लाख योनि में जाते हो, स्व संसार में ही आप लोग रहते हो। और दूसरे के भी जो संसार, जैसे आप लोग को पहले बताया था, निगोद एक सुई के नोक के ऊपर अनंत अनंत निगोदिया शरीर है और एक शरीर में अनंत अनंत निगोद है और एक निगोद के 8 कर्म अलग अलग है और उसके सुख दुख भी अलग अलग है। ये जैन धर्म में अति प्राचीन काल में लिपिबद्ध है। मैं भी कई ग्रंथ में लिखा हूँ और अभी जो उच्चतम विज्ञान इसी ओर ही बढ़ा, ऐसे ही शोध चल रहा है पूरा। भले यहाँ पहुंचा नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है। देखो तुम कितने संसार से युक्त हो। जैसे मैं एक स्थूल उदाहरण देता हूँ, पहले भी दिया हूँ कई बार। नारायण कृष्ण बहुत वर्ण गुरुदेव का माइक अनम्यूट करें। वर्ण आचार्य श्री के माइक को अनम्यूट करें। वर्ण नमस्तु गुरुदेव। माइक अनम्यूट करें वर्ण। आवाज नहीं आ रही महाराज जी की। माइक ऑन करो महाराज जी का, सारा प्रवचन जा रहा है। अनेक सूर्य से और वो एटम से हमारा शरीर बना। अर्थात वैज्ञानिक अनुसार तुम कई सूर्य के प्रतिनिधित्व करते हो, तुम एक सूर्य के नहीं। और देखो जैन धर्म में उससे भी आगे लिखा हुआ है
देखो क्या एक एक प्रकरण कितना गहन कितना सूक्ष्म है, सुन लो। तो तुम स्वयं ब्रह्मांड, मेरी कविता में भी मैं और मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं, तुम कई ब्रह्मांड को लेकर के हर समय सोते हो, खाते हो, पीते हो, जगते हो, जन्म लेते हो, मरण करते हो, कई संसार को लेकर, तुम्हें नहीं हर जीव। इसलिए अभी जो विज्ञान के बड़े बड़े सिद्धांत बोले सिद्ध नहीं हो पाए, जैन धर्म का अनुसार एकदम सही है, भले अभी तक नहीं हो पाया वैज्ञानिक दृष्टि से। स्ट्रिंग थ्योरी, मास्टर थ्योरी, मदर थ्योरी, ये सब, और विषय से बताता हूं, कई बार बताया मैं, जो आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान पढ़ने के कारण मुझे जैन धर्म को प्रैक्टिकल समझने में बहुत सहयोगी हो रहा है, बहुत सहयोगी, क्लियर हो जाता है कैसे होता है, क्यों होता है। देखा अभी तुम केवल जैसे तुम्हारा फोटो लिया जाता है ना, तो क्या केवल तुम्हारा आकार और तुम्हारा कलर आता है, और क्या आता है क्या बता? एक्सरे में वो भी नहीं आता है, केवल हड्डी का हल्का सा चित्र आता है, इतना ही। परंतु इतना ही नहीं हो तुम, हिंदू धर्म में बोलते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मांड, और कथनचित उच्चतम विज्ञान भी यही मानता है जो मैं अभी बताया, और जैन धर्म उससे आगे। देख लो, सुन लो। तुम केवल चमड़ीमय नहीं हो या हड्डी मांसमय नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो अनंत अनंत गुण पर्याय हैं, उसके साथ साथ 5 शरीर है तुम्हारे, 5 संसार है। ओहो, 5 संसार, केवल आप नहीं, केवल मैं नहीं, समस्त संसार जीव, जो अभी भले पहले ये सूक्ष्म जीव के बारे में कम लोग को जानते थे, पढ़े लिखे लोग को भी, साधु संत भी, क्योंकि ये सूक्ष्म विषय है। धर्म में भी ये सिद्धांत ग्रंथ में है ज्यादा करके, ये निगुद्य आदि का वर्णन, और जैन धर्म में भी उसमें जो सूक्ष्म विज्ञान है उसमें वर्णन। परंतु आपको तो सब कोरोना 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 कोरोना, छोटे बच्चे से पढ़ा अनपढ़ सब जानते कोरोना, उस कोरोना में भी ये 5 संसार है। वो कोरोना जी भी कभी बनने वाला नहीं है। हाँ, उसमें तो परिवर्तन होता है, जैसे पहले बताया, आगे और बताऊंगा, ऋषभ देव प्रकरण में ये सब बताऊंगा। देखा तुम्हारे अंदर ये संसार है, ये संसार को किसने निर्मित किया? ये संसार के मालिक, कर्ता धर्ता भोक्ता कौन? सुनो, एक है द्रव्य संसार, जो कि पूतगल, पूतगल संसार, जो पहले अति संक्षेप में बताया। ये जो ब्रह्मांड से परमाणु खिंच कर आते बनते, आप लोग को विभिन्न प्रकार में सैकड़ों से 1000 बार सुन लिए, वो है द्रव्य संसार। उसके साथ साथ जो आप लोग को ग्रहण करते हो भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, ऑक्सीजन, प्राणवायु आदि, ये सब भी द्रव्य संसार। परंतु सूक्ष्म रूप में 8 कर्म, 8 कर्म, 8 कर्म जो आप लोग को विस्तार से विभिन्न प्रकरण में बता दिया, वो 8 कर्म आपका मुख्य द्रव्य संसार। जैसे जैन धर्म में सूक्ष्म शरीर, हमारे यहाँ कार्मान शरीर, उनके यहाँ सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर बोलते हैं।
और जैन धर्म में जो 5 शरीर का वर्णन किया उसमें मुख्य रूप में कर्माण शरीर, जैसे बीज से अंकुर, शाखा, प्रशाखा, फूल, फल आते हैं। बीज और वृक्ष उससे खरबों गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार द्रव्य संसार विज्ञान में जो शरीर के संरचना आदि, कलर आदि, रोग आदि होते हैं, उसका मूल कारण जीनोम माना जाता है, डीएनए आरएनए। उसमें सब सूचनाएं रहती हैं और वो जैसे आदेश निर्देश फंक्शन करते हैं उसी प्रकार शरीर आदि बनता है। वही है, उससे भी जो सूक्ष्म है हमारे यहाँ द्रव्य संसार। तुम्हारा द्रव्य संसार कहाँ है बताओ, कहाँ है? अपने अंदर है, अपना द्रव्य संसार अपने अंदर। द्रव्य संसार, इसलिए द्रव्य संसार की संरचना भी तुम ही करते हो और कोई नहीं। ये द्रव्य फिर क्षेत्र, जैसे जिस स्थान में मैं बैठ कर उपदेश कर रहा हूं, आप लोग को जिस स्थान में बैठे हो, संसार में, अनंत संसार में, वहां पर ही आपका अनंत बार जन्म हो गया है और अनंत बार आप सोए, रोए, खाए, पिए और वहां मरे भी, और आप लोग का भी और मेरा भी दाह संस्कार हुआ है जिस क्षेत्र में वर्तमान मेरा शरीर बैठा हुआ है। ऐसे ही आकाश के 343 घन राजु प्रमाण आकाश में सर्वत्र जीव ने जो जन्म लिया और मरण किया वह है क्षेत्र संसार। ये तो अति सूक्ष्म विषय, इतना बताऊंगा नहीं तो भी हल्का सा बताता हूँ। क्षेत्र संसार जैसे वैज्ञानिक अनुसार एक कोशे से विकास करता हुआ मनुष्य बना, इसी प्रकार इस जो संसार परिवर्तन में पहले निगोदिया से प्रारंभ होगा। निगोदिया, गोदावत साहब, वैज्ञानिक गोदावत, हाँ आपका विषय बता रहा हूं, वहां से प्रारंभ होगा क्योंकि आपका जो पीएचडी का विषय भी आप जो पढ़ते हो पढ़ाते आपका ये विषय भी है और जो मैं अभी पढ़ाऊं और आगे पढ़ाऊंगा विषय है। तो जो प्रारंभ हुआ निगोदिया से, जैन धर्म के अनुसार जो क्षेत्र संसार प्रारंभ होता है वो कहा, सुमेर के अष्ट मध्य प्रदेश से, वो ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है सुमेर के गोस्तनाकार अष्ट मध्य प्रदेश। तुम्हारा भी वहां, मेरा भी वहां अनंत बार जन्म हो गया है और वहां से लेकर के शरीर में भी क्रम विकास हुआ और होते होते महामच्छ तक शरीर को धारण करके हर जीवन अन्य कोई नहीं, सब सोचते अन्य के लिए लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए लिखा हुआ है, हर संसारी जीवों के लिए। ये जैसे धर्मों को जैसे व्यापार मानकर बैठे, केवल एक्सचेंज करना है, ये सब तुम्हारा वर्णन है, मेरा वर्णन है। स्वाध्याय, स्व अध्ययन स्वाध्याय, जो स्वयं का अध्ययन है स्वाध्याय। तो महामच्छ तक ये शरीर धारण किया और मरा। इसलिए संसार में कोई पुद्गल नहीं, तुमने जो ग्रहण नहीं किया, नहीं छोड़ा, नहीं खाया, नहीं पिया, नहीं हगा, नहीं मुता। एक इसी प्रकार कोई क्षेत्र नहीं जहां तुमने जन्म नहीं लिया, मरा नहीं, मरा नहीं, मारा नहीं। इसलिए तुम्हारा कोई, जैसे ये मेरा, वो तुम्हारा, इसको लेकर जो वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, कलह, महायुद्ध तक होता है, आक्रमण। इसी प्रकार जो
सत्ता संपत्ति धन को लेकर के कौन सा भौतिक तत्व धन है जिसको तुमने ग्रहण नहीं किया और मल रूप में त्याग नहीं किया, सबने मल रूप में त्याग किया। इसी प्रकार हर क्षेत्र में जन्म लिया। केवल तुम्हारा माता के गर्भ में भी ही जन्म नहीं लिया है, वो भी अनंत बार जन्म लिया है, परंतु बिना माता के गर्भ में भी अनंत बार जन्म लिया। सब सामान्य लोग सोचते हैं सब माता के गर्भ में जन्म लेते, अरे सब समुत्सन जीव एक असंख्य पंचेंद्रिय समुत्सन जीव बिना माता के गर्भ में जन्म लेते हैं, खेत में क्षेत्र में, हवा पानी जो पहले बताया गया। इसलिए कोई भी क्षेत्र नहीं जन्म नहीं लिया, यहाँ तक कि स्वर्ग हो नरक हो, यहाँ तक कि सिद्ध क्षेत्र हो और सिद्ध शिला में भी हो। सिद्ध शिला में भी निगोद बने, निगोदिया जीव वास्तव रूप में। इसलिए ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा जन्म स्थान है, पूरा विश्व तुम्हारी क्रीड़ा स्थान है। कल बता था लोकयम नाट्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षक विश्वनाथ, ये संपूर्ण विश्व रंगमंच है और उसके नट नटी तुम और मैं, हर जीव। तुम्हारा जो हीरो हीरोइन ही नट नटी नहीं है, तुम्हारे हीरो हीरोइन नायक महानायक तुम्हारे भगवान तुम्हारी देविया ही ये नट नटी नहीं है। प्रेक्षक विश्वनाथ, विश्वनाथ सर्वज्ञ परमात्मा को छोड़ कर सब नट नटी नट नटनी और ये रंगमंच से इस पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड। इसलिए ये जो भौतिक तत्व को लेकर के, शरीर से लेकर धन संपत्ति को लेकर के जीव मोहित तो है, घमंडी है, अन्य अत्याचार शोषण करता है। क्या ये पहले नहीं किया? ये सब क्या स्वयं के मल के लिए लड़ रहे हैं सब मनुष्य, लेकर इस पशु स्वयं के मल के लिए, मल के लिए। कई पशु पक्षी स्वयं के मल खाते हैं, जीते हैं कई पशु पक्षी। ऐसे ही ये जो वैभव है, सत्ता संपत्ति राज्य है, संपत्ति आदि है, ये भी भगवान बोलते हैं तुम्हारा मल रे, तुमने इसको कई बार खाया पिया हगाम होता और तुम्हारे शरीर के ये हड्डी मांस टट्टी पिसाब रूप में तुमने परिणमन कराया। इसलिए तीर्थंकर को जब वैराग्य होता है सब यही चिंतन करते हैं, सब द्वादश अनुप्रेक्ष में यही है। स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्ष पढ़ ले, इतना बड़ा ग्रंथ, कुंद कुंद आचार्य के द्वादश अनुप्रेक्ष पढ़ लो। अरे आप लोग जो सामान्य हिंदी में पढ़ते राजा राणा छत्रपति, उसमें भी यही वर्णन है। इसलिए मेरा जो ज्यादा ज्ञान वैराग्य के कारण ये स्वसानीय वैराग्य नहीं, पंच परिवर्तन, पंच परिवर्तन मेरा मूल वैराग्य के कारण है। हमारे पहले के साधु संत लोगों को मैं सैकड़ों हजार बार बोल गया। जैसे सामान्य व्यक्ति परिवार में कोई मर गया तो जब तक श्मशान में जाते हैं उसको जलाते हैं तब तक मसानिया वैराग्य रहता है। ऐसे वैराग्य नहीं मेरा, ये मेरा स्व वैराग्य, क्योंकि मैंने सब किया। तो क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है तुम्हारे नहीं और दूसरों का नहीं, और कौन सा क्षेत्र है तुम उसका मालिक, कोई नहीं। ठीक है, वो एक राष्ट्र धर्म, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र संस्कृति आदि आदि या अपने गांव अपने देश प्रति गौरव होता है, परंतु व्यवहार से 83 लोग निश्चय से तुम्हारा कोई 80 और 3 और सर्वोच्च
निश्चय से तुम्हारा कोई देश, कोई राष्ट्र, कोई गांव, कोई घर नहीं। महाराज के भक्त 83 और संपूर्ण नहीं भी और संपूर्ण। देखो कैसे गहन विषय समझना आ रहा है। और आप लोगों को मैं पहले भी बोला था, आप लोग को देखे होंगे गोबरेला, गाय भैंस हाथी ऊंट के गोबर को लेकर के लड़ते हैं, गोल गोल करके लेकर जाते हैं, दूसरा गोबरेला करके अटैक करता है और लड़ते रहते, एक दूसरे मारते हैं। और कोई गोबरेला शक्तिशाली है, वो गोबर के टुकड़ा को प्राप्त करने के बाद बस घमंडी हो जाता है, विजयी बन जाता है। फिर गोबर का वो टुकड़ा ले करके उसमें अंडे देते हैं, फिर उसको पालते हैं, उसका वो संसार, उसका वो वैभव। इसी प्रकार समस्त संसार जीव है। राजा महाराज ले चक्रवर्ती तक एक गोबरीला है, सब आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक से कर्म सिद्धांत से गोबरीला है। सब उच्चतम विषय को मैं अति सरल रूप में बता रहा हूं। अभी बताना है सब विषय कोई सामान्य विषय नहीं है। एक एक शब्द के लिए बड़े बड़े गणित है। आप लोग को शायद विश्वास नहीं होता कि इसके लिए गणित है। कितना शरीर ग्रहण क्या, कितना पुद्गल ग्रहण क्या, कितना आकाश ग्रहण क्या, क्या भाव क्या, कैसे क्रम विकास हुआ आदि। तो चित्र पहले से लेकर अभी तक केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी कीट भी जहां जन्म लेते हैं उसको अपना अधिकार मानते हैं। कुत्ता भी देख लो, एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाता है तो क्या व्यवहार करते हैं, भूखते हैं, पीछे पड़ जाते हैं, उसको नोचते हैं, काटते हैं, मारते हैं। केवल कुत्ता नहीं, पेड़ से लेकर के कीड़े मकोड़े से लेकर मानव तक। कोई मानव कोई अभी भगवान बन गया क्या? गुणस्थान अपेक्षा यदि मिथ्या दृष्टि है, कीड़े मकोड़े बराबर है, निगोदिया के बराबर है। देखा, यही आध्यात्मिक विज्ञान। केवल जैसे भिखारी आता है, भीख मांगता है, मुझे 1 रोटी दे दो भगवान, तुमको 10 रोटी दे देंगे, ऐसे कोई ज्ञान विज्ञान नहीं होता है, इससे कोई वैराग्य नहीं होता है। ये संसार शरीर भोग से निर्लिप्त नहीं हो पाते। ये ज्ञान चाहिए आप लोग को। जब भी तीर्थंकर वैराग्य होते पल सब यही वर्णन है, यही पंच परिवर्तन के बारे में ही वो सोचते हैं। केवल कोई मर गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आदिनाथ प्रकरण आप लोग को जानते हो, वो देवी जो मरी गई, केवल उसके लिए उस सोचे नहीं, ना 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 ना, उसके लिए सोचे नहीं, उसके माध्यम से स्वयं के पंच परिवर्तन को सोचे। वो केवल माध्यम, बाल पक गया वो माध्यम, बिजली पा तो वो एक माध्यम, और सोचे ज्ञान वैराग्य हुआ, यही पंच परिवर्तन। देखो चित्र, कीड़े भी पेड़ भी जहां जन्म लेते हैं उसके ऊपर वर्चस्व करने के लिए क्या क्या करते, मैं बोलूंगा तो मुझे दिनों चाहिए। तथापि मैं उदाहरण दे देता हूँ, छोटा छोटा उदाहरण वैज्ञानिक अनुसार, जो प्रायोगिक प्रैक्टिकल। अब लोग देखते होंगे बरगद का पेड़ के नीचे कोई वृक्ष उगता नहीं है। आप लोग देखते होंगे एक गली का कुत्ता अन्य गली में जाता है तो क्या व्यवहार करते हैं। इतना ही नहीं, ये जो कुत्ते, शेर, चीता जहां तक आप मुझसे रहते हैं, आप लोग सोचते हैं ये कैसे असभ्य है, गंदगी करते रहते हैं, जहां तक पेशाब करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि नहीं, मुझे मालूम है, मैं कई बार बताया, ये क्यों मुतते हैं, क्यों पेशाब करते हैं, जानते हो? सीमा रेखा, राष्ट्रीय सीमा रेखा उनकी
ये मेरा राष्ट्र है, मेरी संपत्ति है, मेरा क्षेत्र है, यहाँ कोई नहीं आना। और आने पर युद्ध, हत्या। जो शेर दाहड़ते हैं, कुत्ता दाहड़ते हैं, पशु पक्षी, ये फालतू नहीं है। और जैसे भले मैं भी प्रकृति प्रेमी हूं, मैं कविता लिखा हूं बाल्यकाल से, मुझे पक्षी जो गाते हैं बहुत अच्छा लगे, परंतु वो केवल गाते नहीं, उसमें उनके काम भावना है, आक्रमण, युद्ध, आह्वान, क्रोध, मान, माया, लोभ है सब। जैसे नाटक में नवरस है, श्रृंगार, वीरत्व, वैराग्य, शांति आदि। इसी प्रकार कीट पतंग, ये ज्यादा ज्ञान मुझे नहीं था, मुझे विदेश वैज्ञानिक चलने से ज्यादा हुआ। पहले भी था परंतु बहुत कम था, बहुत कम था। ये सब मुझे विदेश वैज्ञानिक चलने में हुआ है। और प्रैक्टिकल हर जीवन में सतत, परंतु जिनमें ये प्रज्ञा नहीं, वो समझ नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा। देखो, इसलिए तुम्हारा कौन सा क्षेत्र है, जैसे पहले से लेकर सब आक्रमण, युद्ध, दिग्विजय करते हैं, वहां से लेकर अभी भी भाई भाई से लेकर के राष्ट्र राष्ट्र तक का जो युद्ध चल रहा है, जमीन को लेकर के। सामान्य लोग को बोलते हैं, भले वो रहस्य तो नहीं जानते, जरूर जमीन ऐसे कुछ बोलते हैं, उनके लिए युद्ध होता है। वो तो ऐसे अति स्थूल बता देते हैं, अति स्थूल, एक वृक्ष के पेड़ के पत्ती के बराबर है, जो आप लोग को जानते हो सब बोलते हो। देखो उसका रहस्य। और ये अनादिकालीन संस्कार के कारण और मोह के कारण, आप लोग को पहले भी बोला, तद्भव मुख्य कामी सलाह का पुरुष भी इस जमीन के लिए, इस सत्ता संपत्ति के लिए, इस भोग के लिए, सचित्त अचित्त मिश्र परिग्रह के लिए युद्ध तक करते हैं। और उससे ही, इसलिए युद्ध क्षेत्र में ही ज्यादा वैराग्य होता है। अब लोग जैन पुराण पढ़ लो, समस्त पुराण में अधिकांश विवाह में नहीं हुआ है, कोई मनोरंजन नाच गान में नहीं हुआ है। ज्यादा जहां हजार हजार राजा रानियां राजकुमारियां ने वैराग्य लिया, वो युद्ध के प्रकरण में, युद्ध के पहले, युद्ध के मध्य में, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के बाद। महात्मा बुद्ध को भी जो वैराग्य हुआ, भला मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब में पढ़ता हूं, वो 4 दृश्य, परंतु नहीं, अश्वघोष जो मूल ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, उससे मैं पढ़ा हूं, उनको पहले से वैराग्य हो गया था। इसलिए उनके पिताजी उनको नजरबंदी में डाल दिए थे। क्यों युद्ध, क्यों उनको वैराग्य हो जानते हो? पानी को लेकर, पानी, नदी, जो नदी में पानी आता है, उस पानी को लेकर के परस्पर लड़ते थे, लिच्छवी आदि। इसलिए उनको पहले ही वैराग्य हो गया था, क्या है ये पानी के लिए खून की नदी बहा रहे हैं मानव, कितना ये दुष्ट, दुर्जन, क्रूर, आतंकवादी। ऐसे महात्मा बुद्ध को पहले वैराग्य हो गया था। इसलिए तो उनके पिताजी उनको बंधन में डालने के लिए क्या बना दिए थे? 6 राजमहल, 6 ऋतु को अनुकूल। देखा, विचार करो, ये भिखारी लोग को जो जैसे बोलते हैं, ऐसे प्रवचन से, ऐसे ज्ञान से कुछ भी नहीं होता है। तुम मुझे 1 रुपया दो, भगवान तुमको 10 रुपया देंगे, तुम 1 रोटी दो, तुम भगवान रोटी देंगे। फिर स्वयं भगवान से क्यों नहीं मांगते? इसका मतलब मैं नहीं बोलता हूं कि दया व्यक्त नहीं करनी चाहिए, परंतु ये कोई ज्ञान वैराग्य नहीं है। राजा, राणा, छत्रपति, हाथिनी के असवार,
मरना सबको एक दिन है, अपना अपना बार। कितनों को ज्ञान वैराग्य होता है? मसानों में भी चाय पीते हैं। जब वो कोई मर गया, प्रोफेसर टीकम चंद जी खूब हंस रहे हैं। टीकम चंद जी, प्रोफेसर टीकम चंद ज्यादा हंस रहा है पड़ी रहती खाना खाते। क्योंकि उनको भी ज्ञान वैराग्य पहले से है। अभी तो कई बार बोल दिया गुरुदेव, मैं कोरोना के बाद आ जाऊंगा आपके पास वैराग्य को और दृढ़ करने के लिए। और मैं प्राय का अनुभव किया, ये उसके बाद जो कुछ क्रियाकांड करते हैं ना मरने के बाद, मैं स्वयं देखा हूं। ऐसे गाना गाते जाएंगे और घूंघट निकल के चाय पीते रहेंगे और बिस्कुट खाते रहेंगे। और रोना नहीं आता उसको मारेंगे पीटेंगे, और भाड़ा के रोने वालों को बुलाते थे पहले इससे। भाड़े के रोने वालों को बुलाते थे। देखो, इसलिए ये सूक्ष्म विषय को समझो। इसलिए चक्रवर्ती भी त्याग तृणमत कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? वो जानते हैं ये समस्त ब्रह्मांड में मैं जन्म लिया हूं, पूरा विश्व मेरा क्षेत्र है, मैं हर काल में जन्म लिया हूं और हर पुद्गल को मैं खाया और त्याग किया। सब मेरे लिए ये मल है, उल्टी है, त्यक्त है, इसलिए आसक्त नहीं होते। इसलिए आप लोग को पुराण में पढ़ो, ज्यादा महापुरुष, सलाक पुरुष, चक्रवर्ती, राजा, महाराज, राजकुमार, राजा ही ज्यादा वैराग्य हुए, अन्य कम हुए, बहुत कम। केवल जैन धर्म में तो हुए ही सब, अन्य धर्म में भी सामान्य व्यक्ति ज्यादा साधु संत नहीं बने हैं चतुर्थ काल में भी। पूरा मेरा गणितीय अध्ययन है, रिसर्चेबल अध्ययन है, ये कथा कहानी रूप में नहीं है, गणितीय रूप में रिसर्चेबल मेरा अध्ययन है। क्यों? वो देख लिए, अनुभव कर लिए, ये सत्ता, संपत्ति, भोग, शरीर, ये सब क्या है, इसका स्वरूप क्या है। आप महात्मा बुद्ध के चरित्र पढ़ लो, हमारे तीर्थंकर तो है ही, जम्बू कुमार से लेकर के आप जितने हैं ऐसे उनको वैराग्य होता है। ये क्षेत्र, ये और भी बहुत विस्तार से वर्णन है, मैं तो बहुत अति कम बोला हूं। देखो ये चंद्र जैसे इतना मैं बता रहा हूं, तहवे काल, और हर काल में जन्म लिया है जीव, हर काल के हर समय, कोई भी समय तुम्हारा ऐसे नहीं है। दिन के 24 घड़ी और 60 मिनट और 60 सेकंड और 1 सेकंड के जो ट्रिलियन बिलियन भाग है, उन भाग में भी हर जीव का अनंत अनंत बार जन्म मरण हुआ है। कितना सुस्त विषय जैन धर्म में समझ आ रहा है। आज प्रोफेसर टीकम चंद को बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है, उनका ज्ञान वैराग्य बढ़ रहा है, हंस रहे। रियल ऐसे विषय से ज्ञान वैराग्य होता है। आप लोग को जम्बू स्वामी चरित्र पढ़े होंगे ना, इसमें बड़ा पुराण भी है। वो उसको मोहित करने के लिए वो छोरियां, उनकी जो भावी पत्नी क्या क्या प्रलोभन देती है, कैसे कैसे गाली देती है, अपमान करती है, तुम ऐसे ऐसे हो, नपुंसक हो, कार हो, दब्बू है, हो कुछ नहीं जानते, बैल है, ऐसे वो सब महिलाएं बोलती है। हाँ, उपदेश देती है। और उसके माँ भी समर्थन करती है। और चोर जो देख रहे थे, वो देखते देखते सोचती, अरे इतना वही बाबा, इतनी स्त्रियां, तथापि ऐसे वैराग्य, हम कैसे पापी, लोभी,
दुष्ट स्वार्थी हम 500 इस धन के लिए चोरी करते हैं, वो भी सब साधु बन के। 500 ही साधु बन। समझ में आ रहा है? दिखाता है वह काल है, कोई ऐसे काल नहीं है तुमने अनंत बार जन्म नहीं लिया, नहीं मरा हो। इसलिए तीर्थंकर के ही पंच कल्याण करते हैं। क्यों? मेरी कई किताब में, पूजा की किताब में भी लिखा हूं। मुझे पूजा लिखने के लिए बहुत बोलते हैं हमारे साधु संत के गृहस्थ, गुरुद्वारा पूजा लिखो। बोले तुम्हारे काम तुम लिखो, मैं वो सिद्धांत लिखूंगा। तुम लोग पूजा पाठ लिखो। हमारे गुप्त नंदी, आष्टासी, क्षमासी, राशि, हम अन्य को मैं बोलता हूँ। परंतु सबका आग्रह से एक किताब भी पूजा की भी है, तो उसमें मैं लिखा हूँ पंच कल्याण केवल तीर्थंकर के होते हैं, उनका जन्म आदि। क्योंकि उस जन्म के बाद पुनः जन्म नहीं का, पुनर्जन्म के कारण, पुनर्भव के कारण, अंतिम गर्भ, अंतिम जन्म। इसलिए तो देखा कहाँ भी ऐसे नहीं है जिस क्षेत्र में जन्म मरण नहीं हुआ। इसी प्रकार कोई ऐसे काल नहीं है जिसमें जन्म और मरण नहीं हुआ। और भव ये उत्तरोत्तर दुर्लभ, उत्तरोत्तर ज्यादा समय लगता है। मान लो मैं केवल अति स्थूल उदाहरण देता हूं। मान लो कि ये पुद्गल परिवर्तन के लिए खरब वर्ष चाहिए। खरब तो नहीं, वो तो अनंत, अनंत तो नहीं समझते अधिकांश, इसलिए खरब वर्ष चाहिए। तो उसके आगे अन्य परिवर्तन के लिए कम से कम 10 गुना 10 गुना 10 गुना चाहिए। तो भी ये जीव नरक में गया, सड़ा, गला, मरा, तथापि एक आत्म प्रदेश भी नष्ट नहीं हुए, नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा में अनंत शक्ति है। जो आप लोग को अति विस्तार से 47 शक्ति के बारे में जो वर्णन किया, अति विस्तार से पढ़ा दिया। हर क्षेत्र में जन्म लिया, मरा, तो भी जीव के आत्म प्रदेश एक भी नहीं मरा। इतनी तुम्हारे अंदर शक्ति है, स्टेमिना है, ऊर्जा है, गुण है एक एक आत्म प्रदेश में। इसलिए जो आप लोग को पढ़ाया था ना, न में मृत्यु कतो भीति, न में व्याधि कतो व्यथा, और भव जो चतुर्गति में 84 लाख योनि है। कोई संसारी जीव एक एक बार ही जन्म नहीं लिया है, अनंत बार जन्म लिया है। कौन से पर्याय है कि इस संसारी जीवन ने पहले जन्म नहीं लिया, जिस योनि में, जिस पर्याय में, निगोदिया से लेकर के नारी की तक, पशु तक का कोई योनि नहीं। क्या मैं 84 लाख योनि में, चतुर्गति में, एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय, चोर, डाकू, लठेरे, शेर, चीता, बाघ, मच्छर, वायरस से बैक्टीरिया रूप में मैं जन्म नहीं लिया? क्या आपने जन्म नहीं लिया? क्या तीर्थंकर जन्म नहीं लिया? जन्म नहीं लिया। अन्य भी से छोड़ो, आप महावीर भगवान के बारे में पढ़ लो। मैं तो कई बार यहाँ ही बता दिया हूँ, और मेरी किताब में है। कितने करोड़ों बार बेश्या, चोर, गधा आदि आदि सब बना। तो ये भावा 90 लोग इकट्ठे हुए, 90
90 लोग देख सुन रहे हैं। इसलिए इस संसार में लौकिक रूप में भी पूरे समस्त जीव हमारे भाई बंधु कुटुंब है। कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी जीव की माता पिता भाई बंधु शत्रु मित्र अवश्य। केवल जो आप 18 नाती पढ़ते हो कहानी, ये तो अति बालक के लिए है। भले ये कहानी मेरी भी किताब में मैं दिया हूं, परंतु ये कहानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी तुम्हारे जो माता पिता है व्यवहार से शरीर की अपेक्षा पहले भी तुम्हारे अनंत बार माता पिता बन गए होंगे। तुम्हारे माता पिता के भी तुम अनंत बार माता पिता बन गए होंगे। तुम्हारा भी जो मित्र है तुम्हारे अनंत बार पहले बन गए होंगे या शत्रु भी बन गए होंगे अनंत बार। केवल नारायण प्रति नारायण में ये नहीं होता है। अन्नन्ना कुद्धंता जीव पावंती दारुण दुखम। कल्याण आलोचना में लिखा हुआ है कि यह जीव परस्पर में द्वेष ईर्षा घृणा वैर विरक्त करके अनादि काल से ये पंच परिवर्तन में भ्रमण कर रहा है। ये भव। और आप लोगों को अभी अभी जो 4-5 दिन जो दान संबंध में प्रवचन क्या, उससे भी आपको ज्ञात हो गया। वही दान देने वाले, दान के अनुमोदना करने वाले प्राय समान क्रम विकास हुआ। इसी प्रकार जो नारायण प्रति नारायण भी आप पढ़ लो, पहले उनका भी ऐसे वैरित्व रहता है, यहां तक कि कमठ और मरुभूति का। ये तो कुछ भव के लिए का वर्णन है, कुछ भव वर्णन नहीं है ऐसे। क्योंकि एक बार जो कर्म बंध होता है 70 कोटि सागर। केवल महावीर भगवान को 1 कोटि सागर में जन्मने के लिए कितने करोड़ करोड़ जन्म वेश्या चोर नारकी एक इंद्रिय अकौआ आदि जन्म ले। ये भव। इसलिए अभी जो वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, भले मैं अभी उसको नहीं बताऊंगा, पहले भी बताया भी हूं, जो क्रम विकास वो जैन धर्म के कुछ अपेक्षा सही है। क्योंकि जीव भी निगोदिया से विकास करता करता मनुष्य बनता है, परंतु मनुष्य बनने के बाद वो निगोदिया बन सकता है या मोक्ष भी जा सकता है। ये विज्ञान नहीं जानता है, नहीं मानता है। और एक विषय आप लोग को बता देता हूं, अभी भी विज्ञान के अनुसार कई संस्कार मनुष्य में और कुछ अंग उपांग और कुछ व्यवहार वो पूर्व में उन्हें जो जन्म लिया था, जो प्रजाति रूप में जन्म लिया था, वो संस्कार मनुष्य में भी है, ऐसे वैज्ञानिक मानते हैं। वो भी कुछ अंश में सत्य है, एकदम असत्य नहीं है। जैसे अभी जो आप लोग को बताया, पहले भी बताया, क्या हमारे यहाँ भी तो आप लोग को 6 ढालों में भी पढ़े ना, एक इंद्रिय से लेकर के देव तक। और जो मिथ्या दृश्य होता है, तहां ते छय थावरतन घरे यो परिवर्तन पूरे करे। और कुछ उदाहरण दे देता हूं। जो क्रूर मानव है, दुष्ट पापी स्वार्थी, विज्ञान के अनुसार अभी भी वो भले मनुष्य है, और मनुष्य का दिमाग शरीर के अनुपात से सबसे बड़ा दिमाग है, परंतु जो क्रूर दुष्ट दुर्जन हिंसक व्यक्ति के दिमाग के अंदर अभी भी घड़ियाल का दिमाग है, घड़ियाल का दिमाग। क्योंकि घड़ियाल का दिमाग उसके शरीर का आकार से सबसे छोटा है।
मैं जो अभी बताया विज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, और इससे आप लोग को सिद्ध होगा जैन धर्म कितना महान, हर दृष्टि कितना श्रेष्ठ, जिसको हजारों वैज्ञानिक खरबों डॉलर खर्च करके जो अनुसंधान करते हैं, हमारे ग्रंथ में कब से लिखा हुआ वो सुनो। केवल सामान्य लोग को जानते जैन धर्म वैज्ञानिक, इसलिए रात को नहीं खाना, पानी छान कर पीना, मांस नहीं खाना, इतना ही। ये भी है, परंतु ये सामान्य विज्ञान है, नैतिकाचार का, परम विज्ञान नहीं है, सुप्रीम साइंस नहीं, एब्सोल्यूट साइंस नहीं। जो अभी मैं बता रहा हूं जैन धर्म के अनुसार वो है। तो मैं अभी क्या बता रहा था इसको लेकर के, क्योंकि ये जैन धर्म के अनुसार और विज्ञान के अनुसार संक्षेप में बता रहा हूं कि जो सरीसृप है घड़ियाल, वो करोड़ों वर्ष जैसे तैसे उसका आकार में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए डार्विन का सिद्धांत पूरा फिट नहीं होता। मेरे कई ग्रंथ में लिखा हूं। अब ये भी 40 करोड़ वर्ष पहले जो जीव का आकार प्रकार जैसे थे, अभी भी ऐसे अनेक में है। तो उसमें से मैं घड़ियाल का उदाहरण दे रहा हूं। घड़ियाल इतने करोड़ों वर्ष से है धरती पे, और बहुत बड़ा शरीर भी, इतना बड़ा आकार, परंतु उसका दिमाग बहुत छोटा है वैज्ञानिक अनुसार है। क्यों, वो भी बता रहा हूं। जो विज्ञान अनुसंधान किया है, वो बहुत छोटा दिमाग उसके कारण वो केवल दूसरों को पकड़ो और खाओ, इतना ही जानता है। उसमें संवेदनशीलता नहीं है, माने दूसरों के प्रति, अपने संतान प्रति है। इसलिए मैं एक दिन बता था, केवल स्वार्थ प्रति, सत्ता प्रति, संपत्ति प्रति, अपनी संतान प्रति यदि कोई प्रेम है, वो कोई वैश्विक दया करुणा नहीं है, वो यूनिवर्सल नॉन वायलेंस नहीं है, यूनिवर्सल सिंपैथी नहीं है। वो भी आप लोग को बता रहा हूं, वो तो स्वार्थपूर्ण है, उसको दया करुणा नहीं। वो घड़ियाल में छोटा दिमाग होने के कारण वो किसी प्रति संवेदनशीलता नहीं, बस पकड़ो और उसको निचड़ो और उसको निगलो। और घड़ियाल आंसू आप लोग को बोलते हो, ऐसे तो बोल देते हो, परंतु उसका रहस्य भी नहीं जानते हैं। देखा ऐसे बोल देते घड़ियाल आंसू बहा रहा। वो जो घड़ियाल आंसू है, वो उसके शरीर में नमक ज्यादा हो जाता है। नमक ज्यादा होने पर, जैसे मैं कल परसों कई बार बताया, नमकीन पानी पीने पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो मर जाएगा। तो इसीलिए उसके माध्यम से वो पशु को खाते खाते उसके आंखों से आंसू बहता है, कोई दया करुणा से नहीं। इसी प्रकार जो अभी वैज्ञानिक, और कुछ एक दो उदाहरण देता हूं जो जैन धर्म में भी है, क्योंकि कई भव का संस्कार जीव में होता है। भले विज्ञान अभी अनंत भव को नहीं जानता है और ये सब कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म आदि को, परंतु वो प्रजाति रूप में जो क्रम विकास होता है उससे अपेक्षा हल्का सा मैं बता रहा हूं, पूरा नहीं। ऐसे घड़ियाल में, इसी प्रकार हर जीव में, तो ऐसे ही मनुष्य में जो विभिन्न क्रूरता है, कुटिलता है, धूर्तता है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि है, वो विज्ञान क्या बोलता है, क्या मानता है? ये जो पहले जेलीफिश से लेकर के पशु बना, फिर वन मनुष्य बना, और वो जो असभ्य थे वो केवल पशु पक्षी को पकड़ कर मार कर जो कच्चा खाते थे, आदि आदि संस्कार उसके अभी भी न किसी रूप में मनुष्य में है। ये भी पूर्ण असत्य नहीं है,
मनोविज्ञान के अनुसार कर्म सिद्धांत जैन धर्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और कथनचित विदेशी धर्म के अनुसार। इसलिए तुम जो हो, तुम्हारा जन्म तुम्हारा माता पिता से नहीं हुआ है, या तुम्हारा जो केवल भोजन वातावरण इससे नहीं हुआ है। हाँ, समय होने जा रहा है क्योंकि बहुत गहन विषय है, इसलिए आप लोग की जिज्ञासा आदि रुचि का ना मैं कुछ गहन भी विषय बताता हूं, क्योंकि अभी सबके ऐसे सूक्ष्म गहन अभूतपूर्व विषय सुनने के लिए सब लालायित है, सब बोलते हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। और रुचि भी बढ़ रही है, संख्या भी बढ़ रही है, जिज्ञासा भी बढ़ रही है, स्थिरता भी बढ़ रही है। मैं अभी तक बाल्यकाल से अभी तक जो मैं विभिन्न क्षेत्र में गया, हर क्षेत्र में मैं गया हूं, और विभिन्न जो मीटिंग और प्रवचन हुआ, वेबिनार में जैसे 2-2 घंटा एकाग्रता से शांति से बैठ कर सुन रहे हैं, ऐसे मैं कभी नहीं देखा, कभी से कम मैं नहीं। मैं तो आत्मसाक्ष्य पूर्व बोलता हूँ। छोटे छोटे कार्यक्रम में भी कितनी अव्यवस्था रहती है, आते हैं जाते हैं, शोर सरा, उठना बैठना, ये करना, वो आदि आदि, लड़ाई झगड़ा, परंतु 2-2 घंटा में भी इतनी एकाग्रता, इतनी रुचि पूर्वक बैठते हैं। इसका मतलब आप लोग को आनंद आ रहा है, आप लोग को इस रहस्य को पीना चाहते हो, आत्मसात करना चाहते हो। और जैन धर्म के अनुसार और शिक्षा विज्ञान के अनुसार यदि योग्य श्रोता को योग्य पाठ गुरु नहीं पढ़ाते हैं तो गुरु भी ज्ञानावली कर्म का बंद करते हैं। अयोग्य को नहीं, योग्य को, क्योंकि वो ज्ञानदान नहीं कर रहे। ये विषय बहुत पढ़ा गया, तो मैं अभी अंतिम में बताता हूं। ये भव, इसलिए तुम्हारा अभी भी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारा भाव व्यवहार में जैन धर्म का अनुसार तो है अनेक भव 70 कोटि सागर। विज्ञान तो वहां तक कल्पना भी अभी नहीं कर सकता है। इतने का संस्कार रहता है ये कर्म सिद्धांत। इसलिए तुम्हारा भाव व्यवहार केवल जो जैसे पहले डार्विन मानता था वो गलत है, या आप लोग को मानते हो और महिना वैज्ञानिक मानते हो और अधिकांश लोग को मानते हो, वो सब गलत है। कि केवल संस्कार माता पिता के कारण, पढ़ाई के कारण, परिवार के कारण, वातावरण के कारण होता, वो भी कुछ अपेक्षा सही है, परंतु पूर्ण सत्य नहीं। तुम्हारा भाव व्यवहार, खान पान विचार वर्तमान भी प्रभावित करता है, वातावरण, माता पिता, शिक्षा, संस्कृति। परंतु यही जो मैं बता रहा हूं पंचविध संसार, वो पंचविध संसार तुम्हारे अंदर अभी भी बीज रूप में है, और वो योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के वो अंकुर हो जाते हैं, वो पुष्पित हो जाते हैं, वो फलीभूत हो जाते हैं कर्म उदय से। और अंतिम में सबसे जो कठिन और लंबा है भाव संसार। जीवन ने अनंत अनंत बार कर लिया, परंतु भले निगोदिया रहे या राजा महाराज देव भी रहे, वो मिथ्या भाव में ही रहा। भले राजा महाराज देव बन गया, परंतु ये अति कठिन है भाव वाला। माने बाहर में तो बन गया सभ्य, आधुनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ओ आदि आदि, परंतु जो अनादिकालीन मिथ्या भाव, कषाय भाव, उसमें नवीन नहीं कर पाता है। इसलिए गौतम गणधर कृत प्रतिक्रमण में कहा अभावीय भावामि भावीय न भावामि, कि मैं अभी तक जो भाव किया वो भाव मैं नहीं करूं। ये देखो
और अभी तक जो भाव नहीं किया वो मैं करो। इसको ही बोला जाता है, जो आप लोग आने के बाद बताया प्रवचन सार में भी हमारे बहुत साधु संत वैज्ञानिक को पढ़ा दिया हूं, अभूतपूर्व ज्ञान अभूतपूर्व परिणाम। माने भूतपूर्व में जो परिणाम नहीं हुआ वो परिणाम करो, जो भूतपूर्व में जो ज्ञान नहीं हुआ वो ज्ञान करो, तो तब तुम्हारा विकास हुआ। नहीं तो वही बेल्लू के कहने कोल्लू के बैल, जहां तहां तहां यही पंच परिवर्तन में। इसी प्रकार ये विषय अति गहन, अति सूक्ष्म, अति व्यापक, और मेरा ज्यादा ज्ञान वैराग्य के कारण हमारे पहले के साधु पद्मनंदी, देवनंदी, विद्यानंदी, श्री गुप्त नंदी आदि सैकड़ों साधु को, इन लोग को बताया मेरा जो मुख्य वैराग्य ये पंच परिवर्तन और आत्मचिंतन। सब साधुओं को मैंने बताया। मैं अनंत ज्ञानी, सुखी, आत्म वैभव संपन्न, समता, अहिंसा के मैं भंडारी हूँ। मैं तीन लोक का मालिक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं विभु हूँ, मैं अमृत स्वरूप हूँ, मैं सत्य समता मैं हूँ। ये दो चिंतन में ज्यादा करता हूँ। भले अन्य सब पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, परंतु मेरा मुख्य चिंतन आत्मा और बाहर से पंच परिवर्तन। ऐसे आज गहन विषय को अति संक्षेप में आप लोग को बताया, जिससे आप लोग को ज्ञान हो जाएगा आपका स्वरूप क्या, आपका लक्ष्य क्या। ये क्षुद्र सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, पूंछ, मोक्ष, सुंदरता, फैशन, वैसन में जो आसक्त हो जाते हैं वो निज स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। स्व निज वैश्विक स्वरूप को समझो, तब तुम्हारी गरिमा जागृत होगी, आत्मशक्ति जागृत होगी, आत्मविश्वास जागृत होगा। हाँ, तब जाकर के जिसको बोलते आत्म कल्याण होगा। और जो गोदावरी साहब कल पूछे थे वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, भूमिका रूप में भी आज मैं बताया हूं। ये ब्रह्मांडीय मैंने वैश्विक पंच परिवर्तन, फिर इसके आगे क्या होगा अभी आगे स्वयं आचार्य श्री श्लोक बताएंगे, उसके माध्यम से बताऊंगा। जय महावीर भगवान की नमस्ते। नमस्ते। सर समीक्षा के लिए और जिज्ञासा के लिए आमंत्रित करिए। पहली जिज्ञासा आचार्य विद्यानंद जी की कल शेष रह गई थी, तो उनको आमंत्रित कीजिए। और गोदावरी साहब शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका भी कुछ उत्तर भी दिया हूँ। नमस्ते महाराज, नमस्ते। हाँ, आशीर्वाद। आवाज नहीं आ रही। वो जो आपकी जिज्ञासा भी, उस जिज्ञासा की प्रस्तावना भूमिका आज बता दिया हूं। अभी आगे जो विषय आएगा उसमें जोड़ कर बताऊंगा। थैंक यू। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी जी। हाँ, प्रति नमस्ते। आचार्य श्री को नमस्ते, अन्य संघस्थ सभी साधुओं को नमस्ते। वैज्ञानिक राजमल जी आपको आशीर्वाद, और श्याम जी गोदावरी जी को भी आशीर्वाद, और सभी को भी। हाँ राजमल जी, वो जो वैज्ञानिक संगोष्ठी के वो इंग्लिश से परिपत्र आ गया है, वो भी पढ़कर सुना देना। वो पढ़कर सुने नहीं, और नहीं तो अभय के पास हो तो अभय भी पढ़कर सुना सकता है। हाँ स्वामी जी बोलिए। हाँ बोलो। महाराज जी
हाँ कर्म सिद्धांत संबंधी मेरी एक जिज्ञासा है। आपने अपने पुस्तकों में कुछ पुस्तकें लिखी, स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान, अंग स्फुरन विज्ञान। तो कुछ विशिष्ट कर्म जब उदय में आते हैं तो ये पूर्वाभास के रूप में ऐसे कुछ अपने को संकेत देते हैं। तो जब जब भी कर्म उदय में आते हैं, कर्म तो सतत उदय में आ रहे हैं, तो सतत इस प्रकार के पूर्वाभास सुख दुख संबंधी, हानि लाभ संबंधी, संयोग वियोग संबंधी, जीवन मरण संबंधी इत्यादि मिलते हैं। क्या विशिष्ट प्रसंग पर अपने को ऐसे पूर्वाभास होता रहता है, या प्रत्येक समय होता है, प्रत्येक कर्मोदय का होता है, लेकिन अपने को समझ में नहीं आता है? क्या इस संबंधी? जैसे सर्वज्ञ भगवान है, त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य गुण पर्याय को युगपथ जानते हैं, परंतु क्षोभसम के कारण वो जो सर्वज्ञत्व शक्ति प्रकट नहीं होती। आप लोग को प्रवचन सार में बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ, अनेक साधुओं को, अब भी साधु एक दो बार प्रवचन सार पढ़े, उसमें विस्तार से ज्ञान ज्ञान अधिकार में है। जैसे अति स्थूल उदाहरण है, अभी आकाश में सूर्य है, परंतु जैसे खंड बादल है, खंड बादल गतिशील है, तो जिस समय में उस बादल के नीचे घन बादल आता है तो उस क्षेत्र में प्रकाश नहीं आता है, अन्य क्षेत्र में प्रकाश रहता है। फिर वो घन बादल वहां से अपसरण हो जाता है तो वो प्रकाश आता है। इसी प्रकार क्षोभ समय, क्योंकि संसार जीव का सब ज्ञान क्षोभ समय का है, निगोदिया से लेकर के केवल सम्य दृष्टि नहीं, मनुष्य नहीं, पंच परमेश्वर अत्यंत साधु नहीं, सब जीव के क्षोभ समय ज्ञान, भले वो मिथ्या ज्ञान हो। तो क्षोभ समय ज्ञान के प्रकरण में आप लोग को अति विस्तार से पढ़ाया हूं। कुछ अंश में क्षय, कुछ उपशम, इसको बोलते हैं क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम क्षोभशम। जैसे मैं आप लोग को अभी स्थूल उदाहरण दिया, खंड बादल, खंड बादल के कारण जैसे घन बादल आ गया तो सूर्यकिरण नहीं उस क्षेत्र में, नहीं अन्य क्षेत्र में है, और निर्भांत आकाश में और सूर्य है तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। तो कथनचित तुलनात्मक दृष्टि के उदाहरण रूप में जैसे बादल रहित दिन में सूर्य और संसार जीव के बादल सहित सूर्य, ये सार्वभौम उदाहरण। दूसरा जो आपने प्रश्न किया, जो स्वप्न शकुन, ये सर्वस्त्र के लिए है, ये मत ज्ञान सुत ज्ञान का विषय है। तो जो भी मत ज्ञान वाले और सुत ज्ञान वाले हैं उनके पास अभी केवल परोक्ष ज्ञान दो है, आंशिक प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान, वो भी नहीं है। और प्रत्यक्ष जो सकल प्रत्यक्ष है केवल ज्ञान, वो तो है ही नहीं। तो जो संसारी जीव है वो सतत तो उनका यथायोग्य कई भव का कर्म उदय में आता है, एक भव का नहीं। अभी भी जो मैं बता रहा था, अनेक भव का कर्म एक समय में उदय में आते हैं। मैंने अनेक माने यहाँ 2 3 नहीं, 8 10 नहीं, 15 20 नहीं, उस लाखों करोड़ भव के कर्म भी एक साथ उदय में आते हैं। तो उस अनुसार, और इधर क्षोभ समय है तो उसके अनुसार जिनकी वो क्षोभ समय है, वो चेतना शक्ति है, तब वो विषय उसको ज्ञान होगा। जैसे मैं आप लोग को अति स्थूल एक उदाहरण देता हूं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, अनेक सेंटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, माने जो दृश्य देखते हो और जो शब्द सुनते हो, वो तरंग रूप में आती है। परंतु आपने मान लो कि पास का चैनल वाला खोला तो दूर वाला नहीं, उसका दृश्य, उसके विषय नहीं देख सकते। और मान लो
दूर का खोला, पास का नहीं, तो पास का भी नहीं। भले पास का वाला आप कान से आवाज सुन सकते हो। मान लो कि यहाँ ही मान लो स्टूडियो है और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है, कोई भी नृत्य है, गाना है, कुछ भी, और वो रिले हो रहा है, तो वो जहां वो जो विषयर है, जो ग्रहण करने वाले यंत्र है, वो ग्रहण करेगा, परंतु पास में रहने वाला भी उस दृश्य को टीवी के माध्यम से नहीं देख सकता है। इसी प्रकार ये अभी जो मैं पंच परिवर्तन के बारे में बताया, जो आपका प्रश्न भी उससे भी कुछ अंश में रिलेटेड है। तो जो अनादिकालीन कर्म और अनेक प्रकार क्षोभ समय और जो ब्रह्मांड में अनेक घटनाएं घट रही है, वो सर्वज्ञ भगवान युगपत देखते हैं, अन्य नहीं देख सकते हैं। जैसे अन्य एक स्थूल उदाहरण देता हूं, एक रूम में कई खिड़कियां और कई दरवाजा है और अलग अलग दिशा में है, तो एक दिशा की खिड़की से या दरवाजा से यदि कोई कुछ देख रहा है, उस दिशा के दृश्य देखेगा, अन्य दिशा के दृश्य नहीं देखेगा। तथापि वो दृश्य, वो घटना, वो कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार जो स्वप्न सकोन अंग स्मरण है, वो सबके सत्य नहीं होते हैं और सबको होता भी नहीं। जिनको होता है उनके यथायोग्य क्षोभ समय और निर्मल सहज सरल भाव जिनके होते हैं, उनके ही स्वप्न सकोन अंग स्मरण ज्यादा सत्य होते हैं। अन्य तो जैसे मनोविज्ञान के अनुसार, फ्राइड के अनुसार, जैसे हैं जो अनुभूत विषय वो स्वप्न में आते हैं, क्योंकि जो अनुभूत विषय जो चेतन मन में वो देखता है, सुनता है, सोचता है, वही अवचेतन मन में चल जाता है, वहां स्टोरेज जो होता है। तो वो स्वप्न विभिन्न जो निद्रा की कई अवस्थाएं हैं, उनमें एक अवस्था है जिस समय में पूर्ण जागृति नहीं, पूर्ण सुषुप्ति नहीं, जिस समय में आंख की डोलाएं घूमती रहती है, आई मूवमेंट, उस समय में उस दृश्य को देखेगा, परंतु सब नहीं देख सकते हैं। जैसे चश्मा है, चश्मा से देख रहे हैं, परंतु चश्मा में एकदम मान लो कि उसमें गंदगी है, कोई लेप है लगा हुआ है, तो वो ग्लास से नहीं देख सकता है। इसी प्रकार जो स्वप्न सकुन ज्यादा करके जिनका भाव सरल, सहज, पवित्र, निष्कपट होता है, उन्हीं के स्वप्न सत्य होते हैं। कुछ ऐसे विशिष्ट स्वप्न जो मृत्यु आदि है, वो मृत्यु, अपघटना आदि संभव है। तो इसी प्रकार ये स्वप्न सकुन ये भी कथनचित मत ज्ञान श्रुत ज्ञान के अंतर्गत है। और वो क्षोभ समझ है, जितना जितना क्षोभ समझ है उतना उतना समय वो देखेगा, सुनेगा, अन्यथा नहीं। जैसे कुछ आप लोग को अति स्थूल उदाहरण दे देता हूं, जैसे जहां भूकंप होने वाला है या भवंडर आने वाला है, तो वहां से कुछ पशु पक्षी मछली भी कई घंटा पहले से वहां से भाग जाते हैं, जबकि मनुष्य उसको समझ नहीं पाता है, पकड़ नहीं पाता, विध्वंस हो जाता है, हजार लोग मर जाते हैं। परंतु हाथी है, कई पक्षी है, कई पशु है, मछली वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि वो जो कंपन है, वो सूक्ष्म कंपन, वो सूक्ष्म कंपन को वो पशु पक्षी समझ लेते हैं। मनुष्य से कुछ ग्रहण शक्ति, इंद्रिय शक्ति, सेंसिटिवनेस पशु पक्षी में अलग रूप में है, तो वो समझ लेते हैं। परंतु सामान्य लोगों से लेकर के उच्च पढ़े लिखे लोग को भी उसको नहीं समझ सकते, उनकी वो संवेदना। परंतु अन्य दृष्टि से वो मनुष्य श्रेष्ठ है, परंतु वो पशु पक्षी उस दृष्टि पक्षी। ऐसे ये भी विषय अति जटिल है ये सबको, इसलिए अभी तक वैज्ञानिक दृष्टि से इसका कोई संपूर्ण निर्णय अभी तक नहीं हो पाया। फ्राइडे तो एकदम गलत लिख लिया,
सब काव्य भाव से होता है, सब कुछ स्वप्न है, क्रिया प्रतिक्रिया एकदम गलत। जो कि मैं स्वयं 32 वर्ष पहले स्वप्न विज्ञान में लिखा हूं वो गलत है, अभी भी कुछ वैज्ञानिक मानते हो गलत है, परंतु अभी और कुछ अभी श्रेष्ठ हो रहा है, ऐसे स्वप्न शकुन है। और जैसे और एक उदाहरण देता हूं, जब ये मोबाइल में कोई सूचना आती है, पहले उसमें घंटी बजती है, उसमें कंपन होता है, इसी प्रकार शरीर में भी कंपन होता है, आंखों में कंपन होता है। हाँ, क्योंकि जो सूक्ष्म तरंग आती है वो सेंसिटिवनेस होना चाहिए, सब में नहीं। जैसे ये पत्थर है, इसमें क्या कंपन होगा क्या? इसमें घंटी बजेगी क्या? नहीं। और जो मोबाइल भी है, माना उसमें ऊर्जा नहीं है, खराब हो गया तो फिर आएगा क्या? ऐसे ये कुछ अति जटिल विषय है। गुरुदेव के चरणों में नमस्ते गुरुदेव। अब गुरुदेव आपके वैज्ञानिक राजमल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे संगोष्ठी के बारे में आपने हाँ, वो लिस्ट पढ़ के सुना देंगे। हाँ, और कौन भाग ले, मेरे पास आ गया है, मैं उसको किताब में छपाने के लिए भी दे रहा हूँ और यहाँ लगा दिया गया है, पर तो वो अनाउंस कर लो। जी गुरुदेव। और इसके बाद टीकम चंद जी प्रोफेसर साहब और वर्षा दीदी डूंगरपुर से, वो दोनों तैयार रहे। पहले मैं प्रोफेसर राजमल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। बोलिए सर। जय जिनेन्द्र सर। पूछो क्या बोलना। हाँ सर, आप अनम्यूट करें और बोले। गुरुदेव आपको संगोष्ठी के बारे में बोलने को बोल रहे हैं। संगोष्ठी के बारे में मेरा ख्याल है मेरा तो अनम्यूट है, वैसे मेरा मौन है, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप बार बार मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और जितने भी आचार्य हैं उनके चरणों में नमोस्तु। मुनि, मेरी आवाज आ रही है? अच्छी आ रही, अच्छी। हाँ, सभी मुनि के चरणों में नमोस्तु और माता जी के चरणों में वंदामि। मैंने डॉक्यूमेंट, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट तो मैंने अभय को भेज दिया था, और अभय के यहाँ से सूचना भी आई कि वो आचार्य श्री के सामने रख दिया है, क्योंकि मेरे पास तो अभी वो डॉक्यूमेंट मेरे लैपटॉप में है और लैपटॉप तो बंद करके बैठा हुआ हूँ। फिर भी मैं संक्षिप्त में 2-3 चीजें कहना चाहता हूँ, वो कह देता हूँ। लेकिन इससे ये है कि मेरे मौन व्रत को जो है आघात पहुंचा है, परंतु फिर भी मैं बात कह देता हूँ। हाँ, क्योंकि महाराज जी ने ही अभी आज्ञा दी है। एक तो ये कि जैसा आचार्य श्री ने मुहूर्त निकाला है, तो 11 नवंबर से 14 नवंबर जो है वो 2021 इसकी डेट्स जो है, तारीख जो है वो फिक्स की हुई है। इसकी जो समय है वो सुबह 8 से 10 2 घंटे वो है, और शाम को लगभग 3 बजे से 7 बजे तक 4 घंटे। लेकिन हमें शायद, ये मैं सभी के लिए सूचना देता हूँ, विशेष करके आचार्य श्री को भी, कि शायद ये 3 से 7 को हमें बढ़ाना पड़े और 3 से 9 तक जाना पड़े, ऐसी मुझे संभावना लगती है। या फिर हमें 5 बजे से 9 बजे तक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें विदेशों के स्कॉलर्स को अंदर अट्रैक्ट करना है, तो हमें, क्योंकि हमारे जब रात होगी तभी वहां सवेरा होगा और वो लोग बोल पाएंगे, तो इसलिए हमें अभी वो विषय अभी तुरंत सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो हमारे पास, फिर अब हम लोग आमंत्रित करने वाले हैं, फिर कितने एब्स्ट्रैक्ट आते हैं इत्यादि, तो हम बात करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि हम साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बना रहे हैं, तो वो कमेटी का लगभग निर्धारण पूरा हो चुका है, मैंने आपके पास भेजी भी है, और प्रोफेसर जितेंद्र शाह को चेयरमैन बनाया है इस कमेटी का। प्रोफेसर गोदावत कन्वीनर हैं और मैं भी कन्वीनर हूँ। और जो एब्स्ट्रैक्ट आएंगे वो हम लोग पहले ऐसा अलग कुछ सोचे थे कि हम सब जगह अनाउंसमेंट करेंगे, तो हमने 3 तरह के प्रेजेंटेशन लगभग तय कर रहे हैं। प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी ने कहा था कि अपन कम से ज्यादा नहीं तो 4-5 जो है इतनी बढ़िया अच्छी टॉक्स
रखते हैं तो उनको हम प्लेनरी टॉक बोलते हैं हमारी साइंस के अंदर। तो वो प्लेनरी टॉक करीब 40 से 45 मिनट की होंगी और वो लगभग पूरा करने में प्रश्न उत्तर वगैरह 1 घंटा हो जाएगा। तो ऐसी 4-5 टॉक यानी हर लगभग एक दिन में एक ऐसी टॉक तो रखेंगे ही। दूसरी टॉक का जो डिटेल्स हैं उसका जो है उसको हम कहते हैं इनवाइटेड टॉक, यानी आमंत्रित जो है वो वार्ताएं होंगी। वो लगभग 30-35 मिनट की होंगी। और एक होगी कंट्रीब्यूटरी टॉक्स, वो 20 से 25 मिनट की होगी, वो खत्म करनी है। इस तरह से कुल मिलाकर के हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि 30 से 32 टॉक्स टोटल सब मिलाकर के 30 टॉक्स में सारा 4 दिन के अंदर ये होना चाहिए। अब इसके लिए अगर आवश्यकता हुई तो हमें, क्योंकि विदेशों के स्कॉलर्स ज़्यादा बोलें ऐसी हमारी दिल की इच्छा है, वो चाहे इंग्लिश में ही बोल पाएंगे, लेकिन ऐसे स्कॉलर्स भी इंटरेस्टेड हैं जिनको वहाँ पर प्राकृत, पाली और संस्कृत आती है। और हमने ये विषय प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन ने जो दिए हैं तो वो उससे संबंधित है, तो उनकी भी 2-4 टॉक्स रखेंगे। आपने जैसे देखा ही होगा कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में सभी तरह के हैं, अमेरिका से लोग हैं, साउथ अमेरिका से हैं और यूरोप से भी शायद हो जाएंगे। अभी मैंने प्रोफेसर जितेंद्र शाह के पास वो पूरी जो है इंफॉर्मेशन भेजी है, वो चेयरमैन उनको अपनों ने प्रपोज किया है, आपकी आज्ञा ली है, और वो देख करके जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो मैं अपने जितने और मेंबर्स इस कमेटी के अंदर हैं उनको सारी सूचनाएं दे दूंगा। ये एक बड़ी बात हो गई जो आपकी आज्ञा से सब कुछ अभी तक किया हुआ है। अभी 2 दिन से मेरी बहुत अच्छी जो है, क्योंकि मौन था इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन आदरणीय बड़जात्या साहब ने जो है बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है और बहुत बड़ा आश्वासन दिया है कि राजमल जी आप ही तो सब कुछ देख रहे हैं, तो आप चिंता मत करो, आप आगे बढ़ो, और अगर जरूरत पड़ी किसी भी समय किसी भी मौके के ऊपर तो पूरी की पूरी एक नई चैनल इस कॉन्फ्रेंस के लिए अलग से मुझे देंगे। ये उन्होंने आचार्य श्री आश्वासन दिया है। और अगर उन्होंने कहा कि कोई आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप कभी मांगते नहीं हो, आप लेते नहीं हो और अपना पैसा खर्च करके ही सब काम करते रहते हो, महासभा का काम करते रहते हो, इतना सब कुछ हो जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं करें, जो है मुझे बताएं कि क्या होने वाला है। और हमारे जो दूसरे देशों में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए बातचीत हुई थी, तो वो सब कुछ सही, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो कहना चाहिए पॉजिटिव बात हुई है, तो वो सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी। और अब मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर, यानी बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक जो है वो हम सब जगह निमंत्रण भेजने का काम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने इस कमेटी में जितने मेंबर्स हैं उन सारे मेंबर्स को सूचना भेजनी जरूरी है कि भाई आप इसके अंदर कार्यकारिणी यानी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं। तो ये उनको सूचना प्रोफेसर जितेंद्र शाह से जैसे मेरे पास अब ईमेल आ जाती है या मैसेज आ जाता है तो मैं सबको भेज दूंगा। और जो टाइमिंग है इसके बाद में और भी जो एब्स्ट्रैक्ट मंगाने की डेडलाइंस हैं, तारीखें हैं, बोलने का जो टाइम है वो अभी उसमें लिखा है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये डेडलाइंस तो नहीं रिवाइज करनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे मैंने 3 अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन जो बताए, प्लेनरी टॉक्स, इनवाइटेड टॉक्स एंड कंट्रीब्यूटरी टॉक्स, उनके संदर्भ में हमें टाइम जरा अंदर अच्छी डिटेल लिखनी पड़ेगी। मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ, आभार भी प्रदर्शन करना चाहता हूँ श्री अभय अश्विन करके जो लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और मैं उसका तहे दिल से बहुत आभारी हूँ, जिसने इंग्लिश में मैंने मैटर लिख के भेजा और उसने उसके बैनर्स बनाए हैं। बैनर्स को भी थोड़ा सा इम्प्रूव करना। अभय उनके माता पिता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं अभय का बहुत, यद्यपि अपन को अभी और इम्प्रूव करना है, बट I would like to sincerely express my thanks to him
बहुत ही मैं आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ उस बच्चे को कि उसने कम समय में बैठ करके इतनी, एक बार कम से कम बाहर भेजने के लिए हमको जो जरूरी था तो उतना तो काम हमारा लेटर भेजते हैं ना, तो लेटर के साथ अटैच करना पड़ता है। और मेरे पास विदेशों से आचार्य श्री जो है आपके आशीर्वाद से और सभी मुनियों और सभी आचार्यों के आशीर्वाद से और जितने हमारे इस सेशन के अंदर इस जितने श्रोता हैं उन सब के आशीर्वाद से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आई एम ओवरवेल्म्ड को हिंदी में बोलते हैं, शायद द्रवित हो जाएं, गदगद हो जाएं, ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं अभी इतना ही कह पाऊंगा बहुत बच्चे इसलिए बड़े बहुत अच्छा काम करे हर क्योंकि अब मेरे पास महासभा का एक दूसरा काम भी वापस आ गया है कि हम हर संडे को जो एंटीक्विटी ऑफ जैनिज्म का सेशन करते थे, जो वेबिनार करते थे, तो हमको वापस कहा है कि राजमल जी आप वापस वो कमान संभालो। तो मेरे पास वो भी काम आया है। मैं 2 और साधुओं के काम भी करता हूँ, जैसे आपकी सेवा में इधर हूँ, तो वो तो चल ही रहा है। तो लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो इंटरनेशनल सिंपोजियम हम जो कर रहे हैं, तो वो मेरे जो सहयोगी हैं उन सभी सहयोगियों के मदद से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी गाइडेंस से बहुत सफलतापूर्वक होगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत आभार और सभी आचार्यश्रियों के चरणों में नमस्ते। आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब का लेकिन मेरा आज मौन टूट गया है। आपने आज्ञा तो दी, आपने कहा, लेकिन वो तो मौन कुछ नहीं तब। नहीं, मैं अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ता। अब मैं आगे प्रोफेसर टीकम चंद जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा रखें। प्रोफेसर टीकम चंद। नमस्ते महाराज, हो गए क्या? आशीर्वाद। सभी गुरुजनों को नमोस्तु वंदनामि। मैं तो प्रवचन से पूर्व कई जिज्ञासाएं लेकर के बैठता हूँ गुरुदेव, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी जिज्ञासाओं का समाधान आपके प्रवचन से स्वयं में हो जाता है। आभार होता है। सुना करते थे आरक्ष शरीरदारी के पुतला निकल के केवली के समोसरण में जाता है और जिज्ञासा समाधान करके आ जाता है। ऐसा लगता है मुझे कोई जिज्ञासा आपके प्रवचन से सब निरसन होती। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। अब मैं आगे वर्षा दीदी को मैं आमंत्रित करता हूं। वर्षा दीदी जो डूंगरपुर से है वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। वर्षा दीदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, 4 दिन से ही सुन पा रही हूँ। मैं आपको मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मुझे कितना आनंद आ रहा है। इसके लिए गुरुदेव सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव आप हैं तो गुरुदेव ऐसा लगता है कि ऊर्जा है हमें, नहीं तो ऐसा लगता है ऊर्जा विहीन चल रहे हैं, जी रहे हैं। और मधु भैया को, वर्ण भैया को और जितने भी निवेदन किए थे जूम में आपको प्रवचन के लिए, उन सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद। गुरुदेव प्रश्न बहुत छोटा सा है कि गुरुदेव 4 दिन में इतनी ऊर्जा महसूस कर रही हूँ, गुरुदेव आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्योंकि मैं स्वयं, तुम स्वयं, हर जीव अनंत ऊर्जा का अखंड पिंड है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। ये सब आत्मा से ऊर्जा है। उसके लिए सहयोग्य है शरीर, मन, इंद्रियां आदि, भोजन, वातावरण आदि, परंतु मूल ऊर्जा है आत्मा से। जितने जितने अंश में बंद हो गया, जितने अभी भी बताया था, पहले भी बताया, जितने जितने अंश में, अभी विद्यानंद के उत्तर में भी बताया था, जितने जितने अंश में भाव में पवित्रता, निर्मलता, समता, सहिष्णुता आदि आध्यात्मिक गुण उत्पन्न होते जाते हैं, उतने उतने अंश में आत्मा की जो अनंत ऊर्जा है वो प्रकट होती जाती है। तो मूल ऊर्जा तो आत्मा है और आत्मा की ऊर्जा को प्रकट करने के लिए पवित्र भाव है, सहज सरल पवित्र समता शांति भाव है। तीसरा है
भोजन, योग्य भोजन, और चौथा है योग्य वातावरण। जो मैं बार बार बताऊं, अभी भी बता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। तो ये समुदाय ऊर्जा ये, और उसके साथ साथ जो जीने वाली प्रति मेरी भक्ति, आस्था, समर्पण भाव है वो, और ज्ञान स्वयं में प्रकाश है, ज्ञान स्वयं में वो ऊर्जा है, नॉलेज इज सुप्रीम लाइट एंड एनर्जी, तो वो भी है। और जब कोई योग्य विद्यार्थी पढ़ते हैं पहले से, बाल्यकाल से, तीसरी कक्षा से, तो मुझे ज्ञान देने की भावना बाल्यकाल से रहती है, परोपकार की भावना बाल्यकाल से रही है। किसी न किसी रूप में मैं परोपकार करूं, परंतु आत्म उपकार सहित, आत्मा को मलिन करके, आत्मा को पतित करके, ऐसे नहीं। और बाल्यकाल से मेरी तीव्र भावना है सहज रूप में कि मैं सबका उपकार करूं, केवल भारतीयों का नहीं, केवल मनुष्य नहीं, कि सब जीवों का। तो वो जो मेरी भावना है, उस भावना से भी ऊर्जा मिलती है, क्योंकि महान उद्देश्य होने पर वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा उस महान उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रकट होती है स्वयं। ये मनोविज्ञान में भी है, कर्म सिद्धांत में, आध्यात्मिक में भी है। तो योग्य विद्यार्थी पढ़ते हैं, प्रश्न करते हैं, और उसका जब सुफल मिलता है, और मेरी ऊर्जा, उत्साह, अभी जैसे राजमल बता रहे, गदगद हो जाना, पानी गदगद, बपू पुलक, नेत्र द्रय श्रावण, वो है। और मैं टेंशन नहीं करता हूँ, टेंशन, चिंता, डिप्रेशन, फोबिया, भय, शंका, कुशंका, किसके प्रति ईर्षा, द्वेष, घृणा, दबाव, प्रलोभन, ये नहीं करता हूँ। मेरा नाम हो, गाम हो, प्रसिद्ध हो, पंपलेट छपे, मेरी प्रश्न सब करे, मेरी पूजा करे, सब आए, गाजा बाजा, पंडाल, माई के मंच बने, ये मेरी उसमें एकदम कोई ऊर्जा, समय, शक्ति में खर्च नहीं करता हूँ। तो ये सब कारण संपूर्ण ऊर्जा को मैं स्वयं केंद्रित करता हूँ, स्वयं केंद्रित, मैंने आत्मा में ध्यान करता हूँ कि मैं स्वयं पहले पवित्र बनूं, महान बनूं, श्रेष्ठ बनूं। ऐसे हजारों कविता बनी, आप लोग को सुने भी, ये भी एक कारण है। और मैं मौन रखता हूँ बाल्यकाल से। मैं एवरेज भले पढ़ाते वक्त कभी कभी 8-10 घंटा पढ़ाता हूँ, कभी कई वैज्ञानिकों संगोष्ठी में या देश विदेश से मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर जज शिष्य आते, तो मैं रात को भी 1-1 बजे तक पढ़ाया हूँ, कई जजों को, कई वैज्ञानिकों को। परंतु अन्य समय में मौन रहता हूँ। लगभग मैं दिन में 24 घंटे में 2 घंटा ही बोलता हूँ, तो वो मौन भी कारण है। मैं अन्य समय, आप लोग को जानते हो, अन्य के समय नहीं बोलता हूँ, तो मौन रहना भी मेरा एक बड़ा कारण है। और मैं समन्वय, समता, समन्वय, अनेकांत करता हूँ, मैं भाव में भी, व्यवहार में भी, वचन में भी। तो समुदाय, समन्वय, यूनाइटेड स्टैंड एंड डिवाइडेड फेल। मेरा यूनाइटेड केवल द्रव्यात्मक का व्यक्तिगत नहीं, मेरा भावात्मक भी। मैं संपूर्ण शक्तियों को मैं स्वयं केंद्रित करता हूँ, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, वाचनिक शक्ति, जो भी शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करता हूँ। और सब में समन्वय हो, समता हो, सब अच्छे बने, सब सुखी बने, इस पवित्र भावना में सतत रहता हूँ। तो अभी मैं कई बार वेबिनार में बताता हूँ, नहीं सुनी होगी, अभी वैज्ञानिक रिसर्च अभी आ रहा है, लगभग रोज आ रहा है 10-15 दिन से। और उस समय अभी मेरी एक किताब भी छप रही है, बन रही है, अभी यही है नई किताब, शायद 455 या 56 भी किताब होगी, उसमें भी है, सब में लिख रहा हूँ। तो अभी वैज्ञानिक लोगों ने भी ये सिद्ध कर लिया, अभी ज्यादा सिद्ध करे। मैं कई बार बोला, तुम नहीं थी, कि जितना हम पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, उदार भाव रखेंगे, ईर्षा, द्वेष, घृणा, संक्लेश, पर प्रपंच, चिंता, ये नहीं करेंगे, तो मानसिक ऊर्जा, वाचनिक ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये सब कारण है,
ऐसे तुम पहले भी कई बार पूछी हो, यहाँ भी बहुत बार पूछ ले, बच्चे से बड़े बहुत बार। तो तुम आज डायरेक्ट पूछा था इसलिए मैं बता दिया। ये क्यों बताया? घमंड के लिए नहीं, कि तुम्हारी जिज्ञासा, और तुम लोग को शिक्षा पा सकते हो तो शिक्षा लेना चाहते तो ले सकते हो, ऐसे लेते हैं सब बोलते हैं। गुरुदेव आपकी नमस्ते गुरुदेव। आज कविता भी बनी है, शायद आज भेज दिया होंगे कविता, भेज दिया मधुक, किसको आज लिया? अभय को। हाँ, आज मैंने ऐसी कविता भी बनाई है तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार। हाँ, तो ये सब कारण है। हाँ, तो जितना पॉजिटिव थिंकिंग मैंने आप लोग कई बार बता दिया, अभी समय हो गया। क्या बोला, मैं काम कर सकता हूँ, मैं धन कमा सकता हूँ, मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं पास हो, तो यही पॉजिटिव नहीं, उससे ज्यादा पॉजिटिव है उदार, सहिष्णु, पवित्र, क्षमा, मार्दव, आर्जव, ख्याति, पूजा, लाभ, लंद, फंद, द्वंद, संक्लेश, इससे रहित तो होकर के आत्मा के जो अनंत शक्तियां हैं, जो आप लोग को पढ़ाया हूँ, शायद तुम नहीं पढ़ी हो, 47 शक्तियों का वर्णन किया हूँ, परंतु तुम तो बीच बीच पढ़ रही हो, शायद समझ लोगे तुम। तो ये सब दृष्टिकोण से, क्योंकि मैं अभी तो सिद्ध नहीं हूँ, अभी शरीर भी है, उसके लिए चाहिए भोजन, वातावरण, सब मन भी है। तो ये सब के कारण, क्योंकि अभी तक सैकड़ों बार पूछ लिए, तो मैं आज वेबिनार में डायरेक्ट पूछ लिया, इसलिए सबके शंका समाधान के लिए भी मैं ये उत्तर दे दिया। सब आश्चर्य करते, पहले से साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर सब आश्चर्य करते, बहुत बार पूछ लिए, कई बार। तो उसका कारण ये है। मैं एक दो वाक्य बताऊंगा। मेरी जो बाल्यकाल से प्रतिज्ञा है, मैं जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा और जीवन भर बालक रहूंगा। मैं अति बाल्यकाल से मैंने प्रतिज्ञा ली। मैं अभी विद्यार्थी हूँ, मैं सब सीखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये बड़ा कारण है। इसलिए मैं बालक तो पूछता हूँ, पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, ऐसे है। ये बड़ा एक कारण है। सब और भी कई कारण है। तो तुम लोग को भी ऐसे तो बन रहो। जो भी मेरे शिष्य है, सब मेरे इन गुणों को यथायोग्य सब स्वीकार करते हैं, पालन करते हैं, और उनको भी आनंद आता है, ऊर्जा मिलती है। लगभग जो मेरे पास कुछ महीना पढ़ लेते, सब ये समझ लेते, मान लेते। नमस्ते गुरुदेव। अभी जो वर्षा दीदी ने जो जिज्ञासा पूछी, सभी श्रोताओं को मैं बताना चाहता हूँ कि ये वर्षा दीदी भी एक ऐसी मात्र शक्ति है जो गुरुदेव के चरणों में आकर महीनों भर आहार दान वगैरह, सेवा वगैरह देती रहती है। ये हमारे पाड़वा के जो SBI बैंक के मैनेजर थे, वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी बहू है, और डूंगरपुर में इनके हस्बैंड एक अधिकारी है, और सर्विस लगने के बाद ही गुरुदेव के चरणों में ला के प्रतिज्ञा दिलवाई थी कि अपनी आय के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अनीति की जो धन आएगा तो वो मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। सरकार या किसी प्रकार के पुरस्कार वगैरह मिले तो उसको अवश्य ग्रहण करूंगा, लेकिन किसी भी प्रकार की अनीति, अन्याय से आए हुए धन को ग्रहण नहीं कराऊंगी। तो इसी प्रकार की प्रतिज्ञा अपने पति को भी दिलवाई, और हमेशा गुरुदेव के चरणों में आके वे समर्पित रहते हैं। उनका पूरा परिवार गुरुदेव की सेवा में महीनों भर तक अग्रणी रहता है। ऐसी अभी छात्रावास के लिए भी सिफल चढ़ा लिए हैं, वो भी बता दो। जी गुरुदेव। और वर्षा दीदी और नीलेश जी ने अपने निवास पे गोद में एक बच्चा को लेकर के आया, वो बच्चा से सिफल चढ़ाया है, जैसे अक्षय सूर्य ने चढ़ाया और छात्रावास हुआ ऐसे। जी, उन्होंने ऐसे बच्चे का भी निवेदन किया। अभी वो छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि उनके वहाँ एक भव्यात्मा का जन्म हुआ है अपने पियर में, इसलिए वर्षा दीदी को इस ऐसे पुण्य की हम अनुमोदना करते हैं। अब मैं अंतिम जिज्ञासा के लिए महावीर जी कोटा, जो कल से शेष रह गई थी, शायद वो कल नहीं बोल पाए थे, तो मैं महावीर जी कोटा को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्री महावीर जी को वे अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। प्रकरणांतर में तो ये बता रहा था गुरुदेव, जैसे आपने कभी जीव बलवान होता है और कभी कर्म बलवान होता है, उसी के अंतर्गत रामचंद्र जी गोकाकर जो पायसागर जी महाराज बने, वो सप्तवेशनी थे, और उन्होंने जो है कितना अपने आत्मा के गुणों को विकसित किया। गुरुदेव से जब उन्होंने दीक्षा के भाव रखे, तो आचार्य चंद्र सागर जी ने कहा कि ये सप्तवेशनी है,
इसको गुरुदेव दीक्षा मत दीजिए, परंतु आप जैसी प्रखर बुद्धि गुरुदेव आचार्य शांति सागर जी की थी और उन्होंने उनको दीक्षा दी और वो ऐसे आचार्य बने जो बहुत, आप तो उनके बारे में मुझसे अधिक जानते हैं गुरुदेव। नमस्ते, इतना ही कहना था गुरुदेव। एकदम, मैं पढ़ा भी हूँ, उनके गांव में भी गए हूँ, वहाँ के गांव के लोग को बहुत विस्तार से बताए हैं अभी 35-36 वर्ष पहले। सही है। हो गया समय। नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते करते हुए गुरुदेव जीर्णवाणी स्तुति और 2 मंत्र पूर्वक जो आपके मुख से 2 अतिशय मंत्र है, स्वास्थ्य लाभ हेतु सभी श्रोताओं को आशीर्वाद दे गुरुदेव, विश्व कल्याण हेतु। नमस्ते। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला साहस पर जलते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानान दहद पचपच छाम छीम छुम छुम छम छाह क्षीर बर धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हूं फट स्वाहा। ओम आम सई पत्तानम, ओम जल सई पत्तानम, ओम खेलो सई पत्तानम, ओम नमो सब्बो सई पत्तानम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मा पलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने पम्बन्यमानस्तु ममास्तु देवी ममास्तु देवी। नमस्ते महाराज जी, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव।